स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमीनदाताओं ने अनिश्चितकाल के लिए बिहार स्पंज कंपनी का किया गेट जाम। पारंपरिक हथियारों से लैस ग्रामीणों ने किया कंपनी के पहुंच पथ को अवरुद्ध। अल्टीमेटम देने के बावजूद कंपनी प्रबंधन नहीं मान रही जमीनदाताओं की मांगे। कंपनी में नौकरी सहित अन्य मांगों को लेकर लगाई है गुहार। यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के आह्वान पर देशव्यापी बैंक हड़ताल की घोषणा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने का कर रहे विरोध। निजीकरण के विरोध में संगठन के सदस्यों ने जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर पर किया प्रदर्शन। कहा बैंकों के निजीकरण से कमजोर होगी देश की अर्थव्यवस्था। और 2 दिवसीय मीडिया कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ समापन मैच में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हुए शामिल। सिंगल मैच में पंकज मिश्रा ने जीता मीडिया कप का खिताब। टूर्नामेंट के डबल मैच में पंकज मिश्रा के साथ खुददर्शी रहे विजेता। आइए बात करते हैं अनिश्चितकाल के लिए बिहार स्पंज आयरन कंपनी का गेट जाम किए जाने की। चांडिल स्थित बिहार स्पंज आयरन कंपनी प्रबंधन द्वारा जमीनदाताओं तथा उनकी मांगों की अनदेखी करने पर आक्रोशित जमीनदाताओं ने आखिरकार कंपनी गेट को अनिश्चितकाल के लिए जाम कर दिया। इस दौरान सभी पारंपरिक हथियारों से लैस थे। हमारी मांगे पूरी करो। कंपनी प्रबंधन होश में आओ। कंपनी प्रबंधन होश में आओ। नौकरी नहीं तो हमारी मांगे पूरी करो। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर जमीनदाताओं ने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर सरायकेला खरसवा जिले के हुमीद स्थित बिहार स्पंज आयरन कंपनी गेट को अनिश्चितकाल के लिए जाम कर दिया। बता दें कि विगत दिनों जमीनदाताओं ने कंपनी को उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल करने की अंतिम गुजारिश की थी। अल्टीमेटम के बावजूद कंपनी द्वारा उनकी अनदेखी करने पर आखिरकार रविवार तड़के सुबह से ही पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति छोटलाखा के बैनर तले काफी संख्या में पहुंचे महिला व पुरुषों ने कंपनी गेट को जाम कर दिया और कंपनी जाने वाले सभी मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। कंपनी गेट को जाम करने पहुंचे ग्रामीण सभी पारंपरिक हथियारों से लैस थे। वहीं इस दौरान जमीनदाताओं ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान महिलाओं ने हाथों में कंपनी प्रबंधन होश में आओ किए गए समझौता का पालन करे जैसी तख्तियां थामे रखी थी। जमीनदाताओं ने कहा कि कंपनी उनकी मांगों पर अमल नहीं करती है तो जमीनदाता लीज आधारित जमीन को छोड़कर अपने दिए गए जमीन की वापसी करेंगी। उन्होंने कहा कि जमीनदाता कंपनी लगने का विरोध नहीं कर रही है बल्कि कंपनी प्रबंधन बाहरी लोगों के बजाय स्थानीय जमीनदाताओं को नौकरी देने का काम करे। उन्होंने कहा कि संबंध में 11 सूत्री मांग पत्र कंपनी प्रबंधन को सौंपकर अल्टीमेटम दिया गया था कि 7 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती है तो जमीनदाता कंपनी गेट को जाम कर देंगे तथा कंपनी गेट जाने वाले सभी मार्गों को अवरुद्ध कर देंगी। ये जो आंदोलन है ये अनिश्चितकालीन चलने वाले आंदोलन है। अगर मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग बैठे ही रहेंगे जब तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता। अभी तक कोई नहीं आया है। हम लोगों ने काफी प्रयास किया और हमारा उद्देश्य है कंपनी को चलाना। इसीलिए हम लोगों ने कंपनी को अभी तक बहुत सारे ऐसे जमीन है जिन पर उनका कोई कागज पत्र नहीं हम लोग दे दिए हैं। ये हमारा सहयोग की बात है, लेकिन कंपनी प्रबंधन खाली अपना ही हित को ध्यान में रखते हुए हमारा जो हित है उसको नजरअंदाज कर रही है। पूरे बाहर का लोगों को लेके आ रही है, उनको काम कर रही है और हम लोगों को रोजगार नहीं दे रही है। हम लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग कंपनी बंद कर रहे हैं। कैसे हम लोग कंपनी बंद कर रहे हैं? 2013 से लगातार हम लोगों ने विभाग को ज्ञापन किया कि जल्दी से कंपनी को चालू किया जाए। कहाँ हम लोग बंद कर रहे हैं? अगर आप बंद बोल रहे हैं तो हम लोग चालू के लिए कैसे आवेदन दे सकते हैं? हर डिपार्टमेंट में हमने बोला है कि आप कंपनी को यथाशीघ्र चालू करिए, लेकिन ये नहीं बोले हैं कंपनी चालू करिए और बाहर का लोगों को लेके आइए। विरोध यहाँ पर इसका ये है। हम लोग नौकरी जमीन दिए है तो नौकरी लेंगे। आप जमीन वापस कर दीजिए, नहीं नौकरी नहीं देने से। धरना में बैठे हैं तो धरना अभी अब लगातार चालू करेंगे। जितना दिन हम लोग का मांगे पूरी नहीं हो रहा है उतना दिन हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। आइए बात करते हैं बैंकों के निजीकरण के विरोध में हुए धरना प्रदर्शन की। रविवार को जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर पर यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियन के सदस्यों ने बैंकों का निजीकरण करने तथा बैंकिंग कानून विधेयक के विरोध में धरना दिया। यूनियन ने इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताया।
रविवार को हल्की बारिश के बावजूद यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के सदस्य जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर धरना पर बैठे। क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने और बैंकिंग कानून विधेयक 2015 के विरोध में यहां धरना देकर यूएफबीयू के सदस्यों ने देशव्यापी हड़ताल की शुरुआत की। संगठन के जमशेदपुर चैप्टर के संयोजक आर.के. रजक ने बताया कि इस हड़ताल से हम केंद्र सरकार को यह बताना चाहते हैं कि सरकारी बैंकों के निजीकरण से देश की इकोनॉमी की रीढ़ कमजोर हो जाएगी। लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं बचेंगे। बैंकों के निजीकरण का आने वाले दिनों में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। हमारा राष्ट्रीय बैंकों का हड़ताल है और ये हड़ताल जो है निजीकरण के विरोध में है। जिस तरह से सरकार लगातार बैंकों को निजीकरण करने का प्रयास कर रही है, हम तमाम बैंककर्मी 10 लाख बैंककर्मी, अधिकारीगण, कर्मचारीगण पूरे भारतवर्ष में उनकी इस नीति का विरोध करते हैं। 15 तारीख को बैंकिंग अमेंडमेंट बिल लाने का प्रयास किया जाएगा संसद में और 16 और 17 हमारा देशव्यापी हड़ताल है। सरकार जिस तरह से इस तरह लगातार गलत प्रयास कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। लगातार 2 वर्षों से बैंकों में जिस तरह से कोरोना वॉरियर के रूप में जब पूरी संस्थाएं बंद चल रही थी, हम बैंककर्मियों ने लगातार अपनी सेवाएं देश को दी हैं। हमारे इसलिए हमारे बहुत से साथी मृत पाए गए हैं, मरे भी हैं, शहीद हुए हैं, लेकिन सरकार उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। हमारा बैंक कभी भी अनप्रॉफिट में नहीं रहा है। हम लोग लगातार प्रॉफिट में ही रहते हैं और अपनी प्रॉफिट के आधार पर ही अपनी डिमांड को मांगते हैं। सरकार की इसमें कहीं कोई देनदारी नहीं रहती है। हम उसका विरोध करते हैं जो हमारे विलफुल डिफॉल्टर्स है, हमारे उद्योगपति घराने जो हमारा बैंक का पैसा लेकर सरकार उनको माफ़ी कर दे रही है। ये पैसा जनता का पैसा है, हम उनको बचाने में लगे हुए हैं और ये जनता का पैसा को वो लोग लगातार जो है उसको माफ़ करती जा रही है। और हम ये हमारी लड़ाई जो है बैंक में, ये हमारी वेतन वृद्धि की नहीं है, हमारी सुविधा के लिए नहीं है। ये सुविधा, ये जो हमारी लड़ाई है, हम बैंकों में इसलिए लाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भर्तियाँ हों, रिक्तियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारा प्रेशर हमारे ऊपर क्रिएट होता है। हमारे बहुत सारे नौजवान साथी पढ़ लिख के ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं। बैंकों में बहुत सारी ऐसी रिक्तियाँ हैं जो सरकार उसको भरना नहीं चाहती है। तो हमको लगता है कि हमारा जो शीर्षस्थ नेतागण है, हमारा जो शीर्षस्थ नेतागण ये सारा प्रोग्राम वही तय करते हैं। अगर इस तरह की स्थिति आगे रही तो हो सकता है हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी हमें आगे जाना। आइए बात करते हैं मीडिया कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के समापन की। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मीडिया कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के आखिरी दिन समापन मैच में सिंगल मैच में पंकज मिश्रा ने फाइनल मैच जीतकर मेडल अपने नाम किया। वहीं डबल मैच में पंकज मिश्रा और शुभदर्शी विजेता रहे। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से आयोजित 2 दिवसीय मीडिया कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का रविवार को समापन हो गया। रविवार को आयोजित मैचों में सिंगल मैच में पंकज मिश्रा ने फाइनल मैच जीतकर मेडल अपने नाम किया। वहीं डबल मैच में पंकज मिश्रा और शुभदर्शी विजेता रहे। सीनियर सिटीजन बैडमिंटन टूर्नामेंट में रंगाधर नंदा ने बाजी मार ली। इसके अलावा रनरअप मोहम्मद अकबर विनयपूर्ति रहे। सीनियर सिटीजन के रनरअप उमाशंकर दुबे, नागेंद्र शर्मा, अरुण सिंह तथा संजीव कुमार रहे। इस मौके पर सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए मीडिया से जुड़े कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं 2 दिनों तक चले मीडिया कप टूर्नामेंट में पहले दिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर खेल का शुभारंभ किया, जबकि समापन मैच में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व जानी माने फिल्म निर्देशक इकबाल दुरानी और सभी अखबारों के संपादक, ओरिएंट लेबर कंपनी के प्रोपराइटर अजहर होदा और गणमान्य लोगों ने विजेता तथा उपविजेता खिलाड़ियों को कप तथा मेमेंटो देकर सम्मानित किया। ने अपने खेल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल ने भी सभी खिलाड़ियों का उत्साह करने के लिए स्वयं इस मैच में भाग लिया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और अर्जुन मुंडा ने भी खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेल अपना हाथ आजमाया। मैं जमशेदपुर प्रेस क्लब को बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मुझे बुलाने के लिए, और धन्यवाद इस बात के लिए देता हूँ कि जब आदमी खेल की तरफ, सामाजिक जीवन की तरफ बढ़ता है तो उसके मन में, दिल में एक स्वस्थ परिकल्पना काम करने लगती है। और प्रेस केवल जो है आलोचना का माध्यम नहीं हो सकता है। प्रेस आलोचना और समालोचना दोनों का माध्यम होता है और ये एक ऐसा स्तंभ भी है जो लोकतंत्र में अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी आज़ादी पर जो है उनकी नज़रें होती है और वही नज़रें सरकार और पक्ष विपक्ष दोनों तरफ इंगित होती है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये खेल प्रतिभा का आयोजन करना स्वस्थ हमारे जमशेदपुर के प्रेस के साथियों की स्वच्छ मानसिकता है
अच्छी मानसिकता है, इसके लिए मैं बधाई देने आया हूँ। जीत हार होना स्वाभाविक चीज़ है। मैं भी पिछली बार जो है चुनाव हारा था, तो मुझे लोग कहते थे एक्स मिनिस्टर, मैं कहता था नेक्स्ट मिनिस्टर। तो जो लोग हारेंगे तो जरूर वो कहते हैं यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज द मिस्टेक। तो हार जीत तो खेल में चलती है, लेकिन खेल नहीं हारता है। और मुझे लगता है कि जिस माहौल में खेला जा रहा है, पक्ष विपक्ष दोनों में उत्साह है, ये बहुत अच्छी परंपरा है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आइए बात करते हैं जुगसलाई पुरानी बस्ती में 11वीं शरीफ पर आयोजित लंगरेआम की। जमशेदपुर के जुगसलाई पुरानी बस्ती रोड में रविवार को फैजाने गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस की ओर से लंगरेआम का आयोजन किया गया। 11वीं शरीफ यानी गौस पाक के अवसर पर आयोजित इस लंगरेआम में हजारों की संख्या में लोगों को सामूहिक रूप से खाना खिलाया गया। बता दें कि जुगसलाई पुरानी बस्ती तल्लाइन में संस्था की ओर से 11वीं शरीफ के अवसर पर स्थानीय निवासी मोहम्मद मुर्तजा के द्वारा बरसों से लंगरेआम का आयोजन किया जा रहा है। उनके निधन के पश्चात उनके परिवार ने यह परंपरा जारी रखी है। इसी के तहत 11वीं शरीफ के अवसर पर रविवार को हर वर्ष की तरह लंगरेआम का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जिन्हें खाना खिलाया गया। मरहूम मोहम्मद मुर्तजा के पुत्र मोहम्मद हसीब ने बताया कि उनके पिता के जमाने से ही यह लंगरेआम होता आ रहा है। अब उन्होंने यह जिम्मेवारी संभाली है एवं उसी परंपरा में लंगरेआम का आयोजन किया गया है। मोहम्मद नदीम है, रिटेल लाइन हमारे पुश्तैनी से यहाँ लंगरेआम किया जाता है। हमारे वालिद साहब मरहूम मुर्तजा के टाइम से ही होया जा रहा है और हमारे सब भाई के हम लोग खुद करवाते हैं लंगरेआम। हर समुदाय के लोग यहाँ आते हैं और लंगरेआम खाकर जाते हैं और हम यही दुआ करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अमन शांति बनाए रखे और कोरोना से निजात पाया जाए, और इसीलिए हम लंगरेआम करा रहे हैं। और ये हर समुदाय के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे बना के रहते हैं। गौस पाक के लंगर है, हर साल कराते हैं। 11वीं शरीफ जिसे बोलते हैं, हमारे पीर बुजुर्ग है, गौस पाक के नाम से ये लंगर कराया जाता है। ये तो टारगेट नहीं, ये आम दावत है ना, तो कम से कम हम 2 क्विंटल का इंतजाम किया गया है। ये आम दावत है, कितने लोग भी आके खा के जा सकते हैं। ये कोई इन्वाइट नहीं किया जाता है कि हमारे गौस पाक के नाम से किया गया एक लंगर है आम उचत बोलते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।